तो ये जो सोशल मीडिया के जो जिनकी आप बात कर रहे हैं, ये तो बच्चे हैं, तो भी पैदा ही नहीं हुए, तो इनका कहना तो, बल्कि मैं तो वैसे तो सोशल मीडिया में देखता बड़ा कम हूँ, लेकिन अगर कभी नज़र पड़ जाए, कोई क्रिटिसिज्म कर, तो मैं तो बड़ा खुश होता हूँ कि वो मुझे देखते भी हैं, फिर वो अपना ब्लड प्रेशर भी चढ़ाते हैं, उसके बाद उनके पास इतना टाइम है मेरे पे फोकस करने के लिए कि वो लिखते भी हैं, और वो चाहे जहर लिखे या कुछ लिखे, आई स्टिल रिस्पेक्ट देयर सेंटिमेंट, कि उनका सेंटिमेंट अगर किसी के साथ है, एक ज़माने में डिपेंड करता है, अगर आप किसी एक पार्टी के, हमने तो फैक्ट्स पे बात करनी है, फैक्ट्स कभी किसी एक पार्टी को सूट कर दे, किसी दूसरी पार्टी को, तो सिर्फ ये नहीं कि किसी एक ख़ास पार्टी का मैं टारगेट रहा हूँ, मैं अल्लाह के फजल से हर सियासी पार्टी का टारगेट रहा हूँ, हर सियासी पार्टी के ब्रिगेड का टारगेट रहा हूँ, लेकिन हम उसको देख के अगर आपने ज़िंदगी जी तो क्या ज़िंदगी है वो। सबसे बड़ी बात यह है कि अल्लाह ताला ने अगर आपको, अभी 19 साल हो गए जर्नलिज्म में, खुदावंद ताला ने अगर आपको 19 साल तक आवाम के लिए रेलेवेंट रखा हुआ है, आप एक मार्केट के अंदर बैठ के अपना शो कर रहे हैं प्राइम टाइम, इसका मतलब ये है कि लोगों की मेजॉरिटी जो है वो आपसे एग्री या डिसएग्री करे या ना करे, डजेंट मैटर, वो आपको देख रही है, आपको डिस्कस कर रही है, आपकी बात को सुन रही है, चाहे रद्द कर रही है, डजेंट मैटर। हर चीज़, मैं कोई वलीउल्लाह तो नहीं हूँ कि मेरी हर बात जो है उसको माना जाए ना, मेरा तो कोशिश होती है कि मैं सवाल पूछूं जिस तरह आप इस वक्त पूछ रहे हैं, और जो हकायक मुझे पता है या हकायक को बयान कर दूं खबर की सूरत में, या अपना एक बड़ा ऑनेस्ट तजिया दूं। इसका मतलब ये नहीं है कि मेरा तजिया अल्टीमेट है या उसमें कोई झोल नहीं होगा या उसमें कोई बायसनेस नहीं होगी, मतलब कोई ऐसा शख्स नहीं जो बायस से अबव हो। ये नेचुरल साइंस तो है नहीं कि जहाँ 2+2=4 है, सोशल साइंसेज है ना। तो इंसान जहाँ जहाँ इंसान इंटरेक्ट करता है, इंसान इज़ अनप्रडिक्टेबल, ह्यूमन नेचर इज़ अनप्रडिक्टेबल, ह्यूमन एनालिसिस इज़ अनप्रडिक्टेबल। तो इन चीज़ों की ना आप माशाल्लाह आप जा रहे हैं, इसमें लोगों की परवाह ना करें। अगर सक्सेस अचीव करनी है, मेहनत करें, ऑनेस्टी से करें और अल्लाह पे छोड़ दें। खान साहब, अभी आपने एनालिसिस की बात की, पर्सपेक्टिव की बात की, आपको नहीं लगता कि अब आहिस्ता आहिस्ता पर्सपेक्टिव का, पर्सनल पर्सपेक्टिव का एज एन इंडिविजुअल वो रूम बहुत कम होता जा रहा है? नहीं यार, मैं तो अपना पर्सपेक्टिव देता हूँ खुल के। और मैं देखें, ज़िंदगी में मैंने 2 जॉब्स की हैं। एक तो मैंने पार्ट टाइम की है जो डायरेक्शन और स्टोरी राइटिंग की थी, फुल टाइम एकेडमिक्स की है और जर्नलिज्म। इन तीनों में होता ये है कि आपको कंट्रोल करने वाला कोई बंदा नहीं है। यू आर ओनली आंसरेबल टू योर ओन कॉन्शियस। मतलब यहाँ दुनिया न्यूज़ में मुझे 13th ईयर चल रहा है, मुझे नहीं याद पड़ता कि मियां आमिर साहब ने कभी मुझे कहा होगा यार तुमने ये क्या कर दिया, तुमने वो प्रेशर वो लेते होंगे। जो भी गवर्नमेंट ऑफ द डे आती है उसमें हम सवाल जब पूछते हैं, हमसे बुरा सारी पूछते हैं जितने भी एंकर्स हैं पाकिस्तान के मेन स्ट्रीम, तो उन्होंने प्रेशर वो लेते हैं क्योंकि एड्स हैं, 100 काम होते हैं, चैनल एड्स भी चल रहा है, हुकूमत के एड्स भी हैं। चैनल की मैनेजमेंट ने सारा प्रेशर लिया होगा, मुझे नहीं उन्होंने आज तक बताया। शायद ही कभी 13 साल में 1-2 ऐसे इंसिडेंट्स हुए हो कि बहुत ही कोई मामला आउट ऑफ। मैंने तो यहाँ से बैठ के सानिया मॉडल टाउन की रिपोर्ट ब्रेक की, उस वक्त पंजाब में शहबाज शरीफ साहब को तूती बोलता था, उनके खिलाफ थी पूरी रिपोर्ट, चैनल ने वो प्रेशर बर्दाश्त किया। तो कोई जिन उसमें मैं गया हूँ ना शोबों में, उनमें आज़ादी बहुत ज़्यादा है, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ा। मैं तो बड़ा सेटिस्फाइड और बड़ा एंजॉय किया कर रहा हूँ। काम साहब, आई टेक अ स्टेप बैक। आपने वो अभी बात हो रही थी क्रिटिसिज्म, और ये कभी फेस टू फेस या आपने कभी विटनेस किया हो कि हरासमेंट कभी हुई हो? जैसे अभी शाहजेब खानज़ादा साहब के साथ एक जो है एक हादसा पेश आया, वो हाउ डू यू सी इट? मेरे साथ कभी नहीं हुई, हालांकि मुझे क्रिटिक समझा जाता है पिछले 2.5 साल से, बल्कि 2.5 साल से नहीं, जब से इमरान खान साहब की गवर्नमेंट आई तब से भी नहीं, जब से उन्होंने बुज़दार को अपॉइंट किया तब से मैं उनका क्रिटिक हूँ। तो इंग्लैंड वगैरह में मैं हॉलीडेज़ के लिए कभी जाऊँ तो वहाँ पे तो अक्सर पीटीआई की, आपको पता है 90% पीटीआई है, उनकी फैमिलीज़ मिलती हैं, तस्वीरें उतरवाती हैं, बड़ी मोहब्बत से मिलते हैं, सिर्फ यही कहते हैं कि इमरान के ऊपर ज़रा हाथ हल्का रखे। इससे ज़्यादा उन्होंने मुझे कभी नहीं कहा कि जो आप बता रहे हैं अल्लाह का फजल है, अभी तक तो नहीं हुआ, कल का पता कुछ नहीं, लेकिन अगर वो भी हो जाए देन हु केयर्स, क्या फ़र्क पड़ता है। एंड व्हाट डू यू हैव टू से अबाउट जो शाहजेब खानज़ादा साहब के साथ हादसा पेश आया? वो तो बड़ी बदतहजीबी थी और बड़ी बदतमीज़ी की थी उस बंदे ने जिसने भी की। ये अगर आपका कोई डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है, आपने अगर किसी को अपना लीडर भी बनाया हुआ है, तो उसका ये तरीका थोड़ी है कि आप किसी की प्राइवेसी के अंदर इंट्रूड कर जाए। ये तो अखलाकियात के ख़िलाफ़ है और किसी भी लिहाज से डिसेंसी के ख़िलाफ़ है, कंडेमेबल है। गाम साहब, जनरल परवेज़ मुशर्रफ साहब के साथ आपके बहुत क्लोज रिलेशनशिप थे, उन्होंने आपको करियर में भी काफ़ी हेल्प आउट किया, वो ये क्या कहानी है, कैसा रिलेशन था उनके साथ आपका? कैरियर में मुझे अल्लाह ताला के बाद सिर्फ मेरे अपने गट्स है जिसने कोई भी रोल प्ले किया। मुशर्रफ साहब का तो पूरे पाकिस्तान के प्राइवेट मीडिया में एहसान है, जिसमें आप भी बैठे, मैं भी बैठा हूँ और पाकिस्तान के सारे मीडिया चैनल्स हैं, क्योंकि ही इज़ द फादर ऑफ
प्राइवेट मीडिया इंडस्ट्री इन पाकिस्तान। वो दौर जब 90s के अंदर बेनज़ीर साहब और नवाज शरीफ साहब जैसे डेमोक्रेट्स जो थे वो पाकिस्तान में प्राइवेट मीडिया नहीं दे सके। आज भी एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट के अंडर पीटीवी सरकारी इदारा जो हमारे पैसों से चलता है, आपके मेरे पैसों से चलता है, वो इंफॉर्मेशन मिनिस्ट्री के अंडर है। तो मुशर्रफ साहब का तो ये एहसान है ओवरऑल पाकिस्तान के प्राइवेट मीडिया पे कि उन्होंने हमें इतनी अरबों खरबों रुपए की इंडस्ट्री दी, उसी के बतन से सोशल मीडिया निकला। तो मुशर्रफ साहब ने ये था कि मुशर्रफ साहब ने मुझे इनकरेज बड़ा किया। मैं एकेडमिक था, गवर्नमेंट कॉलेज में पढ़ाया करता था, तो उन्होंने मुझे बड़ा इनकरेज किया कि उनको मुझे मेरी आवाज़ बड़ी पसंद आई, उनको मैं भी बड़ा पसंद आया और मुझे वो बड़े पसंद आए। तो उन्होंने मुझे कहा कि आप स्क्रीन पे क्यों नहीं आते। तो मैंने कहा सर मैं बड़ी स्क्रीन पे नहीं गया, जो असल स्क्रीन है ये छोटी स्क्रीन। मैं आपको एक बात बता दूं, छोटी स्क्रीन जो होती है ना, वो चाहे टीवी के ड्रामे हो या ये जो हम एंकरिंग करते हैं, इसकी कोई वैल्यू नहीं है, इसमें कोई स्टारडम नहीं है। क्योंकि ये तो स्टारडम क्या होता है, जब आप अपना टाइम निकाल के ना पैसे खर्च करके फिल्म देखने जाते हैं ना, पूरी फैमिली के साथ जाए या खुद जाए, ये है स्टारडम के किसी के लिए आप अपना सब कुछ छोड़ दें। 3 घंटे का मामला नहीं, 4-5 घंटे अपने कीमती वक्त में से निकालें, अपने पैसे कई हज़ार रुपया वहाँ पे लगाएं, ये है स्टारडम। ये टीवी के अंदर सब्जी काटते हुए औरतें देख रही हैं फलां एक्टर का ड्रामा, फलां, ये स्टारडम थोड़ी है, या फलां एंकर का शो फलां, ये स्टारडम नहीं है। स्टारडम तो वही है। तो मैंने उनको कहा, मुशर्रफ साहब को, मैंने कहा सर मैं बड़ी स्क्रीन पे मैंने जाना था, मैं वहाँ नहीं गया, तो टीवी की स्क्रीन क्या है। तो खैर उन्होंने मुझे बहुत समझाया, तो फिर मैंने उनके मशवरे को सीरियस लिया। इस हद तक उनका रोल है। फिर उनका एक शो था ऐवान सदर से, उसको मैंने होस्ट किया। वो पीटीवी की तारीख का पहला शो था जिसमें प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान, जो कि उस वक्त चीफ मार्शल ऑफ एडमिनिस्ट्रेटर भी थे एज चीफ एग्जीक्यूटिव, उनका उहदा जो था, हर तरह के लोग सवाल करते थे और मैं होस्ट होता था, और उन्होंने कभी सेंसर नहीं किया सवालात को। तो ये तो उनमें मुशर्रफ साहब की बहुत ज़बरदस्त ट्रेड्स थे, बहुत टॉलरेंस थी उनमें। गाम साहब ऐसे ही जैसे अभी आप बयान कर रहे हैं, अब हमने देखा है कि आप मुशर्रफ साहब को काफ़ी ज़्यादा पसंद भी करते जी, हैं। मैं तो खुलेआम इसलिए बता देखें होता क्या है, आप पीएचडी का थीसिस लिखते हैं ना, अगर मैंने इस्लाम पे एक असाइनमेंट लिखी है, तो मेरी ऑनेस्टी ये है कि मैं उसके इब्तदाई इंट्रोडक्शन में पीएचडी के थीसिस के एमफिल के थीसिस में लिखूं कि जनाब मैं एक मुसलमान हूँ, ये मेरी लिमिटेशन है, मैं आज़म सल्लम के ऊपर एक लिमिट तक एनालिसिस कर सकता हूँ, उससे आगे नहीं कर सकता, क्योंकि ये मेरे मज़हब का मामला है। तो आप जब मेरा थीसिस पढ़ें तो उस बायसनेस को जेहन में रख के पढ़ें। तो मुशर्रफ साहब के हवाले से तो मैंने ओपन लोगों को बताया हुआ है कि आई हैव अ बायस फॉर हिम नॉट अगेंस्ट हिम, तो ताकि लोगों को पता चला कि जब मैं उनके मुतालिक बात कर रहा हूँ तो ज़रूरी नहीं है कि एनालिसिस फैक्चुअली सही हो सकता है मेरे लास्ट शोगर में उनसे जो मोहब्बत है, जो आज भी है, वो डोमिनेट कर रही हो। लेकिन अगर आप उनको सपोर्ट करते थे तो इसका मतलब है इनडायरेक्टली यू सपोर्टेड डिक्टेटरशिप ओवर डेमोक्रेसी। नहीं, मैंने जो उनका 99 का मार्शल है उसको तो कभी सपोर्ट नहीं किया। उनको जिन लोगों ने सपोर्ट किया वो तो कौम के हीरो बन गए। मतलब इफ्तिखार चौधरी, जिसने 99 का केस, जफर अली शाह केस के अंदर 2001-2002 में मुशर्रफ साहब का मार्शल लॉ जस्टिफाई किया, वो इस कौम का हीरो था। ये तो इस कौम की का पुरसान हाल है अखलाकियात का, इट्स अ कंप्लीट मॉरल बैंकरप्सी। तो मैंने तो उनको सपोर्ट नहीं किया। मैं तो उस वक्त इंग्लैंड में पढ़ा था जब वो मार्शल, उस वक्त मैं इधर ही था अक्टूबर में, लेकिन मैं चला गया था वहाँ जब इनका पूरा मार्शल लॉ शुरू हुआ। मैं तो वो टाइम सारा इंग्लैंड में पढ़ने में गुजारा मैंने। जिन पॉलिटिशियनों ने, चौधरी ब्रदर जो बाद में पीटीआई के प्रेसिडेंट भी बन गए, पता नहीं क्या, उनको तो किसी ने कुछ कहा नहीं। तो मैंने क्या सपोर्ट करना था यार। मैं तो जब वापस आया हूँ 2005-06 में, जब मैंने मीडिया में आया हूँ, तो मुशर्रफ साहब ऑलरेडी विराजमान थे और मेरे तो मीडिया में जाते हुए 2 साल ही रहे। वो 2008 में तो उनका वही डिक्लाइन हो गया था, तो मैंने वो क्या सपोर्ट करना है। वैसे मुझे वो पसंद है। जनरल परवेज़ मुशर्रफ साहब ने ऐसा क्या क्या किया जो कि उन्हें नहीं करना चाहिए था, अदर देन द कूप इटसेल्फ? क्या क्या किया जो उनको नहीं करना चाहिए था? जी